हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग टेक सपोर्ट। मैं हूं अखिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। गाइज, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रिसोर्स ग्रुप एंड रिसोर्सेज की। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कैसे हम एज रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं और कैसे हम रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ छोटा सा। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपका होता है सब्सक्रिप्शन। जब आप एज्योर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हो तो सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन है हमारा पे एज यू गो। ठीक है, डोंट वरी, मैं अभी आपको सारा क्लियर करूँगा ए टू जेड। अभी मैं पहले यहाँ पे इसको, ये आपका सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन हमने ले रखा है पे एज यू गो, और सब्सक्रिप्शन आईडी हमारी एज्योर पोर्टल पे जाके मैं आपको ये हमारी सब्सक्रिप्शन आईडी है, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता क्या है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में लॉगिन करते हो, चाहे आप उसमें आप ट्रायल पीरियड उसका यूज़ करो या फिर आप पे एज यू गो यूज़ करो। एक्चुअली मैंने क्या है, मैंने सॉरी, ये यहाँ पे गलत हो गया, ये था पे एज यू गो। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जब आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है। आपका एक अकाउंट क्रिएट होता है, आपका एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट होता है। उस सब्सक्रिप्शन के अंदर आप क्रिएट करते हो टेनेंट। ठीक है, टेनेंट क्या होता है, आपकी एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन को आपका शो करता है। जैसे आपके पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है तो मल्टीपल आप टेनेंट क्रिएट कर सकते हो, और उस टेनेंट के अंदर आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हो और रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप रिसोर्सेज क्रिएट करते हो। तो इससे जो लास्ट वीडियो थी वो इसी पर थी कि आपका जो टेनेंट क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्या होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है या उससे पहले वाली और जो सारी वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन सारी वीडियोस को देख लीजिए और उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखिए। क्योंकि मैंने जो ये सीरीज़ स्टार्ट किया एज्योर की, इसमें मैं वन बाय वन एज्योर फंडामेंटल स्टार्ट किया है। मैंने पहले एज्योर की बेसिक चीज़ें, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर की हैं, और उसके बाद मैं आपका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। सीरीज़ बाय सीरीज़ वन बाय वन लेके चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, सारी चीज़ें आपको बेसिक से आपको उसका आइडिया हो। ठीक है, तो आप जो भी सारी वीडियोज़ हैं आप उनको देख लीजिए, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके क्रिएट होता है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, टेनेंट क्रिएट कर सकते हो। टेनेंट इन द सेंस मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो टेनेंट आप जब क्रिएट करोगे, सपोज करो ये मेरा एक टेनेंट है, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ टेनेंट। टेनेंट क्रिएट कर दिया, इस टेनेंट की एक आईडी भी मिलेगी। यदि मैं आईडी की बात करूँ तो आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आप एक्टिव डायरेक्टरी पे जाइए। एक्टिव डायरेक्टरी पे जाने के बाद में आपको डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे आपको एक टेनेंट की आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। ठीक है, ये मेरी एक टेनेंट आईडी मिल गई। ठीक है, तो एक टेनेंट क्रिएट हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगी आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर, और उस टेनेंट के अंदर आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। ये एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया, ये एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया। इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये हमारा समझो रिसोर्स ग्रुप RG1 हो गया। ठीक है, और यह हमारा रिसोर्स ग्रुप 2 हो गया। ठीक है, इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। ये आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिया, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर दिया, कोई और सर्विसेज आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी, इसी तरीके से आप रिसोर्स ग्रुप में। ठीक है,
तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे आप अपने सिस्टम में फ़ोल्डर क्रिएट करते हो, फ़ोल्डर के अंदर फिर आप फाइल्स को रख सकते हो। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, आपका पहले रिसोर्स ग्रुप आपको क्रिएट करना होता है, और जब आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हो तो उसमें आपको सब्सक्रिप्शन पूछेगा, आपका रीजन पूछेगा, कौन से रीजन में कौन से डेटा सेंटर में आपको उसको क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, और रिसोर्स ग्रुप क्रिएट होने के बाद में फिर आप उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आप ये एक बाउंड्री है, ठीक है। उस बाउंड्री के अंदर आप काफ़ी सारी सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो, उनको आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको भी पोर्टल पे लेके चलता हूँ, और पोर्टल पे ले जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, कैसे हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ सबसे पहले ऑल रिसोर्सेज में, तो यहाँ पे आपको रिसोर्सेज दिखाएगा जो भी हमने रिसोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं। तो देखिए, यदि हम यहाँ पे हमने कोई भी रिसोर्स क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो जब हम रिसोर्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको पूछेगा कौन सा रिसोर्स आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सपोज करो आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, तो आप वर्चुअल मशीन्स पे जाइए। वर्चुअल मशीन्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्रिएट ए वर्चुअल मशीन ये आ जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले जो आपसे पूछेगा वो सब्सक्रिप्शन पूछेगा, कौन से सब्सक्रिप्शन में आप इसको ऐड करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो। अभी मेरे पास सिर्फ एक पेजी को सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो यदि आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। आप एक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने PSGO सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। उसके बाद में आपको देखिए रिसोर्स ग्रुप पूछेगा। यहाँ पे मैं यदि आई बटन पे यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये आपको बताएगा ए रिसोर्स ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज दैट शेयर द सेम लाइफ साइकिल परमिशंस एंड पॉलिसीज, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया वही कि आप एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करोगे, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के बाद में फिर उसके अंदर आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। तो एक रिसोर्सेज का कलेक्शन हो जाता है एक आपका रिसोर्स ग्रुप। तो यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे कोई क्रिएटेड नहीं है रिसोर्स ग्रुप, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू का ऑप्शन। जब आप क्रिएट न्यू करते हो तो यहाँ पे आप रिसोर्स ग्रुप का नाम दे दोगे कोई भी। मैं देता हूँ यहाँ पे टेस्ट, और ओके करता हूँ तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी मैं यहाँ से क्रिएट नहीं करता हूँ, मेरे को वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं करनी, सिर्फ मैं आपको ऑल रिसोर्सेज के अंदर ले जाकर दिखा रहा था कि देखिए यहाँ पे कोई रिसोर्स क्रिएटेड है या नहीं है, तो वो आपको यहाँ मिलेगा। अब हम चलते हैं रिसोर्स ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे, और रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको दो चीज़ पूछेगा, जो मैंने आपको पहले बताया था अभी, कि आपको एक सब्सक्रिप्शन पूछेगा, कौन से सब्सक्रिप्शन में आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, और रीजन पूछेगा कौन से डेटा सेंटर में आपको ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ रिसोर्स ग्रुप का नेम टेस्ट, ठीक है, टेस्ट नाम दे दिया मैंने रिसोर्स ग्रुप का। और रीजन में देता हूँ। यदि रीजन पे यहाँ पे आई बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि चूज अ एज्योर रीजन दैट्स राइट फॉर यू एंड योर कस्टमर, ठीक है। तो रीजन जो हम सेलेक्ट करेंगे वो जो भी हमारी आसपास की लोकेशन होगी, जैसे यदि इंडिया का कोई यूज़र है तो उसके लिए हम जो भी इंडिया में डेटा सेंटर है माइक्रोसॉफ्ट ने सेटअप किए हुए हैं तो उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे, ताकि जो भी यूज़र है जब हमारी किसी भी सर्विसेज को एज़ोर से किसी भी सर्विसेज को यूज़ करेगा, कोई भी वेबसाइट को, कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, तो उसको लो लेटेंसी मिले, उसको फास्टली जो भी सर्विसेज हम क्रिएट करेंगे या फिर यूज़र एक्सेस करना चाह रहा है उसको फास्टली एक्सेस हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं टेस्ट पर्पज़ के लिए कोई भी चूज़ कर लेता हूँ, ईस्ट US से रहने देता हूँ यहाँ पे मैंने, और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यदि आपको कोई टैग देना है, यानी रिसोर्स ग्रुप है ये, जैसे ऑनर, मैं यहाँ पे देता हूँ ऑनर कौन है इसका, अकील अंसारी, ठीक है। इसी तरीके से हम और कुछ भी दे सकते हैं, ये कि ये क्या सर्विस है, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे ये है रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से आप टैग दे सकते हो ताकि आपकी जो इन्वेंट्री है वो अच्छे से मेंटेन रहे, और कोई बंदा आपके इस रिसोर्स ग्रुप को, इस सर्विस को चेक करता है तो उसको आप टैग्स में दिख जाएगा ये कि इसका ऑनर कौन है, किस पर्पज़ के लिए क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि एप्लीकेशन कौन सी है, किस लिए यूज़ हो रहा है, वेब ऐप है, वेब एप्लीकेशन है, या कोई और मशीन है, या फिर स्टोरेज के लिए।
तो उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पे आपको क्रिएट करना होगा। उसके बाद में आपको ये ऊपर एक मैसेज दे देगा वैलिडेशन पास्ट। यदि इसको कोई कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गलती होती है या कोई कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं होती है, गलत होती है, तो यहाँ पे आपका वैलिडेशन जो है वो फेल दिखा देगा और आपको एरर में दे देगा। फिर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वापस से उसको सेट करनी होगी, चेक करनी होगी और फिर आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे इसने वैलिडेशन पास कर दिया है। उसके बाद में हम क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ आपको दे देगा रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिसोर्स ग्रुप जो है क्रिएट हो गया है। ये आपका जो रिसोर्स ग्रुप है ये क्रिएट हो गया है। इसमें आपका सब्सक्रिप्शन नेम दिखाएगा, डिप्लॉयमेंट कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन आईडी दिखाएगा कौन से सब्सक्रिप्शन में है और कौन सी आईडी है, और लोकेशन दिखाएगा कौन सा डेटा सेंटर है मतलब। उसके नीचे देखिए टैग्स में आपको दिखा रहा है इसका ऑनर कौन है इस रिसोर्स ग्रुप का, और सर्विस क्या है रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। तो कोई भी हम सर्विस, जो भी हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं लाइक वर्चुअल मशीन इसमें हमें क्रिएट करनी है या फिर और कोई सर्विस, वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसोर्स ग्रुप के बारे में। अब बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। अब रिसोर्स क्रिएट करते हैं रोज, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे जाते हैं, कोई भी यहाँ पे हम रिसोर्स क्रिएट करते हैं। चलिए मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, यहाँ से नहीं करते। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चलिए वर्चुअल मशीन में जाता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं करूँगा, लेकिन आपको इसके कॉन्फ़िगरेशन के रिसोर्स, हम कोई भी रिसोर्स कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो क्रिएट पे जाएंगे, एज़्योर वर्चुअल मशीन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। देखिए अब यहाँ पे है मेन चीज़, आप कोई भी रिसोर्स जब क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको एक रिसोर्स ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेन डिफरेंस ये है, रिसोर्स ग्रुप जो है वो एक कलेक्शन है रिसोर्सेज का, और रिसोर्सेज जो है वो खुद में एक सर्विस है, एक रिसोर्स है जो एक पार्ट होता है रिसोर्स ग्रुप का। तो जब भी आप क्रिएट करोगे कोई भी रिसोर्स तो आपको रिसोर्स ग्रुप की नीड होगी। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा टेस्ट, या फिर एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करोगे, ठीक है। तो रिसोर्स जो हैं, जो भी आप सारे रिसोर्सेज हैं क्रिएट करोगे वो आपके रिसोर्स ग्रुप के अंडर आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही डिफरेंस था रिसोर्सेज एंड रिसोर्स ग्रुप में, ठीक है। वर्चुअल मशीन्स का जब टॉपिक आएगा तो उसके बारे में जब डिस्कस करेंगे ये सारे ऑप्शन, ये सारे फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरे द्वारा शेयर की इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।